झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना की अप्रैल की 21वीं किस्त अप्रैल के अंत तक यानी 25 से 30 अप्रैल 2026 या मई की शुरुआत में मिलने की उम्मीद है। नए वित्तीय वर्ष के कारण स्वीकृत्यादेश में देरी से भुगतान में विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही पैसा सीधे आधार लिंक बैंक खातों में आएगा। 19 मार्च से अप्रैल तक की किस्तें लगातार 51 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही हैं। नया वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू होने के कारण प्रशासनिक प्रक्रिया स्वीकृत्यादेश में देरी। यदि पैसा नहीं मिला है तो सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और केवाईसी पूरी हो। झारखंड में हाथी के हमले में मौत पर अब 10 लाख का मुआवजा, आश्रित को 2000 रुपए की पेंशन। झारखंड में हाथियों के हमलों से होने वाली मौतों के मामलों में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत मृतकों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को हर महीने 2000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी देने का प्रावधान किया गया है। जयराम महतो ने बताया कि झारखंड विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ये विषय विधायक अमित यादव द्वारा एक गैर सरकारी संकल्प के जरिए उठाया गया था, जिसमें हाथी हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों के लिए मुआवजा बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड में अक्सर हाथियों के हमलों की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में मुआवजा राशि बढ़ाने का ये फैसला प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। लातेहार में स्कॉर्पियो व पिकअप वैन में सीधी टक्कर, युवक घायल। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड क्षेत्र के दुबियाखाड़ ग्राम के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पुटुआगढ़ निवासी सुनील पूर्ति अपने स्कॉर्पियो वाहन से जा रहे थे। इसी क्रम में दुबियाखाड़ के भोसड़िया मोड़ के पास एक पिकअप वैन से उनकी सीधी टक्कर हो गई। पिकअप वैन पार्सल लेकर बरवाड़ी जा रहा था। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गई। इस दुर्घटना में सुनील पूर्ति को हल्की चोट आई है। उनके कान के पास चोट लगी है, जिसमें से खून निकल रहा था, लेकिन स्कॉर्पियो वाहन को काफी क्षति पहुंची है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि इतनी भीषण दुर्घटना होने के बाद भी किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। झारखंड में बदला स्कूल समय। भीषण गर्मी की वजह से केजी से 8वीं तक सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेगा स्कूल। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों का समय 21 अप्रैल से बदलने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित एवं निजी स्कूलों में अगले आदेश तक केजी वर्ग से वर्ग 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 तक तथा वर्ग 9 से वर्ग 12 तक की कक्षाएं प्रातः 7 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक संचालित की जाएगी। हालांकि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी को इस आदेश से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें प्रातः 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक विद्यालय में रहना ही होगा और शैक्षणिक कार्य समाप्त होने के बाद विशेष समय में गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। चतरा में इंसानियत शर्मसार, पोस्टमार्टम के लिए वसूले गए 5000 रुपए। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भोजिया गांव में तालाब में डूबने से मां और 2 मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत के बाद एक और संवेदनहीन मामला सामने आया है। मृतकों के परिजनों से पोस्टमार्टम के बदले 5000 रुपए की अवैध वसूली हुई है। सदर अस्पताल के स्वीपर ने 2500 नगद और 2500 रुपए ऑनलाइन वसूले हैं। मामले संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर डीसी रवि आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सिविल सर्जन सत्येंद्र सिन्हा ने प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि भी कर दी है। डीसी रवि आनंद ने बताया कि सदर अस्पताल के एक स्वीपर द्वारा परिजनों से अवैध राशि की वसूली की गई है। मामले में जांच की जा रही है। जामताड़ा के ज्वेलरी शॉप में वेंटिलेटर तोड़ लाखों के जेवरात उड़ा ले गए चोर। जामताड़ा शहर के व्यस्ततम और सुरक्षित माने जाने वाले सुभाष चौक इलाके में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। बीती रात बेखौफ चोरों ने शुभम ज्वेलर्स को निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। दुकान के संचालक मनोज वर्मा ने जानकारी दी कि रविवार रात वे हर दिन की तरह दुकान बंद कर घर चले गए थे।
सोमवार सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो अंदर का दृश्य देखकर हैरान रह गए। दुकान के भीतर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियां खाली थीं। जानकारी के अनुसार चोरों ने दुकान के पिछले हिस्से में लगे वेंटिलेटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वारदात को अंजाम दिया। रिम्स डेंटल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में भाजपा ने किया एसएसपी कार्यालय का घेराव। पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। रिम्स डेंटल छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में महानगर भाजपा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस निकाला और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस द्वारा मुख्य गेट बंद किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने का प्रयास किया। इस घटना के विरोध में आंदोलन करने पहुंची महिलाओं का आक्रोश खुलकर दिख रहा था। महिलाएं राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थीं और दोषी लोगों को सजा देने की मांग कर रही थीं। भाजपा नेता आरती कुजूर ने कहा कि जिस तरह राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रही हैं और सरकार नींद से सोई हुई है, इससे साफ पता चलता है कि राज्य में शासन प्रशासन कैसी चल रहा है। चतरा में अनियंत्रित हाईवा घर में घुसा, बाउंड्री तोड़ बरामदे तक पहुंचा वाहन, सोता परिवार बाल बाल बचा, मुआवजे की मांग। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित हाईवा सीधे एक घर की बाउंड्री तोड़ते हुए अंदर घुस गया। घटना गिद्धौर चतरा मेन रोड स्थित ऊपर टोला की है। कटकम सांडी से टंडवा की ओर लौट रहा तेज रफ्तार हाईवा अचानक नियंत्रण खो बैठा। वाहन पहले घर की बाउंड्री वॉल से टकराया, फिर रास्ते में लगी एक बड़े अशोक के पेड़ को उखाड़ते हुए सीधे घर के बरामदे तक जा पहुंचा। ये घर पूर्व जिला परिषद सदस्य बालीश्वर कुशवाहा के पुत्र राजेश कुशवाहा का बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर के पास खड़ी टीवीएस लूना बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि दीवारों और बाउंड्री को भी भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि घर के अंदर सो रहा परिवार इस भयावह हादसे में बाल बाल बच गया। कई जिले हीटवेव की चपेट में तो कई में आंधी व बारिश का अलर्ट। झारखंड में इन दिनों मौसम के दो अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, बोकारो और धनबाद जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। 21 और 22 अप्रैल को भी इन जिलों के साथ राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लू का असर बना रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर पूर्वी हिस्से में साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में असर देखने को मिल सकता है। वहीं दक्षिणी भाग में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भी आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। स्वर्णरेखा नदी किनारे फिर मिला संदिग्ध जिंदा बम, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी किनारे एक बार फिर संदिग्ध जिंदा बम बरामद किया गया है। सूचना मिलते ही भारतीय सेना की विशेष टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में भय का माहौल है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा नागुड़साई गांव में स्वर्णरेखा नदी के किनारे संदिग्ध जिंदा बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। पिछले 3 दिनों से ग्रामीण नदी किनारे भारी धातु जैसी वस्तु देख रहे थे। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की विशेष टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।